हज 2023 के लिए कोटा मख्तस किए जाने के मामले को लेकर प्राइवेट ऑपरेटर्स के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया है। अल मक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के पार्टनर अलहाज शेख मोइन ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इंकिशाफ किया कि हज 2023 के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स ने रकम का मुतालबा किया था और रकम न देने पर एसोसिएशन ने उनका नाम फहरिस्त से खारिज कर दिया। उन्होंने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से अपील की है कि वो इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। बताया गया है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स की फहरिस्त में ऐसे ट्रैवल्स का नाम शामिल किया गया है जिन्होंने अब तक शहर में अपना दफ्तर भी कायम नहीं किया है, जबकि हैदराबाद में गुज़िश्ता 20 सालों से उम्रा और हज के आज़मीन की खिदमत अंजाम देने वाले अल मक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स को किनारा कर दिया गया है। इनके जो बाज़ाब्ता बोल रहे, खुलेआम बोल रहे कि मैं पार्टी फंड मिनिस्ट्री, मैडम पार्टी फंड पूछ रहे स्मृति ईरानी। मैं मैडम से पूछना चाह रहा हूं कि मैडम ये सही है या गलत है, ये इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। इनके 6 फाइल 500 हाजियों का कैसा ग्रुप जाता है इनका, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी ग्रुप के 5 ग्रुप बना रहे लोग। 6 फाइल कैसा है इनके, मेरे को ये बता रहे कि अजीम भाई मेरे पास डिस्ट्रिक्ट के कोटे हैं, मेरे पास ऐसा डोर कनाते मेरे पैसे लेके चले आते, डोरकन से अंदर भी नहीं आते लोग। उनके फाइल आए मेरे पास, ये सबके मोबाइल रखे हुए बल्कि पता है मेरे को। मैं बावजू हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं एक बात गलत नहीं है मेरी, मैं कुरान शरीफ उठा लेता हूं। मैं जो बोल रहा हूं मैं मीडिया के सामने आज तो ये चल रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा चलते रहेगा तो सही काम करने वाले का क्या होगा, उन सुनने वाला रहेगा। ये नाइंसाफी सिर्फ आपके साथ ही, मगर सब जने मीडिया में आए नहीं। आज मेरे को बहुत तकलीफ हो गई जा रहा है और मेरी फाइल रुकाते बोल के बोले, मेरे को चैलेंज करे 2 मिनट में फाइल आपकी रुका देता हूं। शहर के तुरुंकी से काम करा के बताओ मेरे को, फिर ये अल्लाह मल्लाह का काम नहीं है। जब 80 लाख का मुतालबा करे अजीम भाई तो बताया आज 80 लाख रुपए 9 बजे से पहले आके देना तो आपका काम होता, आपके कोई पेपर की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ लेके घूमे तो भी आपका काम नहीं होता। चैलेंज करता हूं मैं, कोई अगर 2.5 करोड़ लेके भी आपका काम कराता हूं। तो ऐसे कैसे लिंक्स बने गए इनके, कहीं मिनिस्टर बन गए नो, क्या इनके हाथ में कोठा आ गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मैं स्मृति ईरानी मैडम से, जो मिनिस्टर है हमारे हज के, कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एक्शन ली जाए, एक सीबीआई इनकी इंक्वायरी होना। और यहाँ के हुकूमत तेलंगाना से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ तहकीक किया जाए कि इनके 6 लाइसेंस कैसा है इनके पास, ऐसी कैसी इनकम लोग तो लाखों रुपए करोड़ रुपए कमा लेके कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग होटल बना के बैठे हुए लोग, करोड़ों रुपए खिला रहे लोग। जिसके पैसे नहीं है उन्हें फाइल पास कराने के पैसों के लिए टॉर्चर कर रहे हो, कैसा करना काम उन्हें। हम टाइम पे जीएसटी बने हुए हैं, हम 18 का 18 में जीएसटी बने, 19 का 19 में 5% जीएसटी बने। ये साल अब जीएसटी बने से वालों का फाइल में नाम आया, जीएसटी नए बने से वालों का भी फाइल में नाम आया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्ट्री से कि भाई आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए इनके खिलाफ। हुकूमत तेलंगाना से भी, असद साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के कमिश्नर साहब से भी, कि इनकी तहकीक करे, इनकी इंक्वायरी करे। आज जो स्कैम चल रहा है ये सीधा अगर सही काम करने वाले का क्या होगा, जो पैसे खिला के अगर काम करते रहेंगे लोग, 6 7 लाइसेंस डिस्ट्रिक्टों के लाइसेंस ले लेके लोग काम करेंगे लोग। हमारा तो एक ही लाइसेंस है बाखूबी, अल्हम्दुलिल्लाह हम 22 साल से काम करते आ रहे, हाजियों की खिदमत करते हुए आ रहे हैं हम।